हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8वीं जो आपको राज शिक्षा केंद्र द्वारा आपके अध्ययन के लिए दी गई है। बच्चों, आपकी परीक्षा में इसी 8th ग्रेड पुस्तिका अभ्यास पुस्तिका से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का प्रथम पाठ देखते हैं। प्रथम पाठ का नाम क्या है बच्चों? लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम, संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। इसका हिंदी में अनुवाद ये होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। प्रश्न क्रमांक पहला क्या है? एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना है। तो बच्चों, इसका पहला प्रश्न क्या है? केन सततम स्मरणीयम, केन सततम स्मरणीयम। तो उत्तर क्या होगा? इसका हिंदी में होगा मन से क्या करना चाहिए। तो उत्तर होगा मनसा सततम स्मरणीयम, मन से स्मरण करना चाहिए। स्मरण मतलब याद करना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। भोग भवने किम न करणीयम, भोग भवे किम न करणीयम। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? भोग भवने रमणीयम न करणीयम, मतलब मुझे ना सुख देने वाले घर में रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपके यहाँ दूसरा प्रश्न क्रमांक कंप्लीट होता है। देखते हैं तीसरा प्रश्न। भ्रमण कुत्र करणीयम, भ्रमण मतलब घूमना। तो इसका क्या उत्तर होगा? विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्ति विपने भ्रमणीयम। भ्रमणीयम मतलब घूमना, संकट रूपी वन में घूमना चाहिए। आपको अगर इसका डिटेल चाहिए तो आप अपनी पुस्तक संस्कृत के मतलब प्रश्न क्रमांक में प्रथम पाठ में आप इसको देख सकते हैं, प्रश्न में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा। बंधुजना कुत्र स्थितः, बंधुजना कुत्र स्थितः। उत्तर क्या है? गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गहरे। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। जो इसका हिंदी में अनुवाद होगा, जो भाई बंधु घने अंधकार में गहन वन में गुफाओं में रहते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम अब पांचवा प्रश्न है एक वाक्यन उत्तर। एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो इसका प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है? कार्य क्षेत्र किम करणीयम, कार्य क्षेत्र किम करणीयम। तो उत्तर क्या होगा? कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा, कार्य क्षेत्र में क्या करना चाहिए? कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए हमें, मतलब कार्य शीघ्रता से करना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 6वां क्या कह रहा है? कदा जग ऋणीयम, कदा जग ऋणीयम। तो उत्तर आएगा अहम निरसा जग ऋणीयम। तो हमें रात दिन मतलब मुझे रात दिन जगना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ 6वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 7वां प्रश्न देखते हैं। कथम ना शयनीयम, शयनीयम मतलब सोना, मतलब उत्तर आएगा इसका सुख शयने ना शयनीयम, सुख शयने ना शयनीयम, ना मुझे सुख देने वाले बिस्तर में सोना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका 7वां प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है? कष्ट पर्वते किम करणीयम, कष्ट पर्वते किम करणीयम। तो इसका उत्तर होगा कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम। तो मतलब इसका हिंदी में अनुवाद होगा कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 पूरा होता है। प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो दीर्घ उत्तरम लिखत। इसका प्रश्न क्या है? लोकहिताय मया किम किम करणीयम, लोकहिताय मया किम किम करणीयम। तो उत्तर होगा लोकहिताय मया सततम स्मरणीयम, सततम वंदनीयम, भोग भवने स्मरणीयम, सुख शयने शयनीयम।
ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। अब आपका प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। श्रम अर्नियर, तो इसको मतलब बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये स्मरणीयम। एकादशानि अर्नियर प्रत्ययुक्तानि पदानि पाठात चित्वा लिखत। ठीक है, यहाँ हम उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रम पहला क्या बनेगा, कर अनियर, तो क्या होगा करणीयम। दूसरा क्या है, वद धन अनियर, तो वदनीयम वदनीयम। तीसरा है सै धन अनियर, तो शयनीयम। चौथा चर धन अनियर, तो चरणीयम। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ पहला पाठ लोकहितम मम करणीयम कंप्लीट होता है। हम आपको सेकंड पार्ट की तरफ लेके चलते हैं। दूसरा पाठ क्या है, द्वितीय पाठ कालयोग्य वरामिहिरः, तो ये आपके संस्कृत का दूसरा पाठ है। मतलब यहाँ ज्योतिषी वरामिहिर के बारे में है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न पहला क्या कह रहा है, वराहमिहिरः कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान। खगोल शास्त्र मतलब खगोल शास्त्र पठितवाम। ठीक है बच्चों, तो इसका पहला उत्तर क्या आएगा, मतलब इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र नगरम। ठीक है, यहाँ आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, कपित्य ग्रामः कुत्र अस्ति, तो कपित्य मतलब गांव कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर होगा उज्जयिनी नगरी निकटे, मतलब उज्जैन नगर के निकट है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट होता, दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 30 की तरफ बढ़ते हैं। पादपः वाल्मीकिश्च अधो भौमिक जल स्थितं प्रदर्शयन्ति इति कस्य कथनम आसीत्, तो इसका उत्तर क्या होगा, खगोल शास्त्रस्य मतलब खगोल आकाश मंडलों का शास्त्र, मतलब जो सूर्य तारे चंद्रमा ग्रहों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्र। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक चौथे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा क्या कह रहा है, भारते वराहमिहिरः कस्य प्रथमः आचार्य आसीत्। भारते वराहमिहिरः कस्य प्रथमः आचार्य आसीत्, तो फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्य आसीत्। तो वराहमिहिर भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन थे, वराहमिहिर थे। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है, वराहमिहिरेण विरचितः ग्रंथेषु कस्या गुरुत्वाणां प्रतिपादनस्ति, तो उत्तर क्या होगा, वराहमिहिरेण विरचितः ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गुरुत्वान् प्रतिपादनस्ति। तो यहाँ क्या है, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, तो ये पूछ रहा है कि इनने कौन कौन से ग्रंथ लिखे है ना। वराहमिहिर ने बृहत संहिता, ब्रज जातकम और पंच सिद्धांतिका ग्रंथ रचे। इन ग्रंथों में आकाश मंडल की विद्या के गहन तत्वों को समझाया गया। इन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया बल्कि पृथ्वी के गोल होने का, गुरुत्वाकर्षण का भी सिद्धांत दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6वां, वराहमिहिरः कस्या स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्, तो उत्तर आएगा वराहमिहिरः
गत्वानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। तो इसका हिंदी में देखते हैं। वराहमिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। उन्होंने गत्वानुगतिकता अनुकरण या दूसरे की नकल करना, अनुसरण मतलब दूसरे की नकल करना के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व समझाया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका 6वां प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 7 है आदित्यदासः कस्य उपासकः आसीत्। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप अपनी पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 4 में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर है आदित्यदासः आदित्योपासकः आसीत्, मतलब आदित्यदास एक ब्राह्मण का नाम था। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है कस्य संरक्षणे बहुविधकला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रानि संरक्षितानि आसन्। तो उत्तर आएगा इसका उज्जैनियान गुप्तवंशस्य बहुविधकला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रानि आसन्। ठीक, इसका हिंदी में देखते हैं बच्चों, आपको हम अनुवाद करके बताते हैं। उस समय उज्जैनी मतलब हमारी ये आध्यात्मिक राजधानी भी कहलाती है, उज्जैन हमारे प्रदेश की। उस समय उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र थी। उज्जैनी में गुप्त वंश के संरक्षक मतलब देखरेख में अनेक प्रकार के कला विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित और विकसित हुई है किसके उसमें उज्जैन में। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ पर 8वां प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरम लिखत। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है। वराहमिहिरस्य ज्योतिष्य क्षेत्रे योगदानं लिखत। वराहमिहिरस्य सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चन्द्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति अपितु स सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशस्ते। ठीक है बच्चों, यहाँ है वह महान ज्योतिषी थे। वराहमिहिर कौन? महान ज्योतिषी थे। यहाँ वराहमिहिर की बात कह रहे हैं। वराहमिहिर बहुत मतलब महान ज्योतिषी थे। ज्योतिष विद्या में तो वराहमिहिर अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य के समान माने जाते थे। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका द्वितीय पाठ का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। कालयोगः वराहमिहिरः इत्यस्मिन् पाठे समागतान् षष्टिविभक्तियुक्तान् पदान् चित्वा लिखत। ठीक है, तो इसमें मतलब आपको उदाहरण क्या दिया है? सूर्यस्त। तो वराहमिहिरस्य तस्य गुप्तवंशस्य वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य चंद्रस्य आदि। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ पर मतलब संस्कृत का दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे के वीडियो में आपके आगे के पार्ट लेके आएंगे। जब तक ठीक है बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।